आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जा रहे हैं जो जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। ये एक स्थानीय किंवदंती है, रागमैन का घर। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक वृत्तांत से हैं जिसका शीर्षक है रागमैन का घर, सिलाई की गई आत्माएं। बिल्कुल। तो हमारा इरादा है इस वीरान घर और उसके जो माने जाने वाले बाशिंदे हैं उससे जुड़ी परेशान करने वाली बारीकियों को, कथा को समझना। शुरुआती एक सुनने वाले के संदेश से होती है जो कहता है, कुछ भी हो जाए हॉलो क्रीक रोड मत जाना। मैंने उसे देखा, उसने मुझे वापस देखा। बाप रे। तो चलिए इस डरावने ताने बाने को खोलते हैं जरा। हाँ, और ये कहानी ना मतलब सिर्फ एक और भूतिया घर की दास्तान जैसी नहीं लगती। अच्छा। ये उन चीजों के बारे में ज्यादा है जो पीछे छूट जाती हैं, यादें या शायद कुछ और जो मिटता नहीं। स्रोत बताता है कि ये घर जेठाराम भट्ट का था, 1900 के दशक की शुरुआत में। जेठाराम भट्ट? हाँ, वो एक दर्जी थे और छितड़े मतलब पुराने कपड़े भी इकट्ठा करते थे। लेकिन ऐसा कहते हैं कि उन्हें चीजों को वापस ठीक करने का या शायद कहें जिंदा करने का एक अजीब सा जुनून था। जिंदा करने का? अच्छा। स्रोत के मुताबिक जेठाराम की बेटी माला, उसकी मौत घर में लगी आग में हुई थी। हाँ, और उसका कमरा अटारी में था। वो आग के बाद कभी ठीक नहीं किया गया। कभी नहीं? बिल्कुल नहीं। और इसी हादसे के बाद जेठाराम ने जैसे मतलब दुनिया से नाता ही तोड़ लिया, घर से निकलना बिल्कुल बंद। पड़ोसियों का तो ये भी कहना था कि उन्हें अब भी घर के अंदर से एक बच्ची के खेलने की या शायद हंसने की आवाजें आती थीं। जबकि घर में कोई बच्चा था ही नहीं। वही तो, ये सोचकर ही अजीब लगता है बहुत। और माला की मौत के बाद जो हुआ वो इस कहानी को और भी ज्यादा मतलब परेशान करने वाला मोड़ देता है। क्या हुआ? स्रोत बताते हैं कि अगले 5 सालों में उसी इलाके से 3 बच्चे गायब हो गए। 3 बच्चे? हाँ? और तीनों को आखिरी बार होलो क्रीक के पास ही देखा गया था। होलो क्रीक। जब जेठाराम खुद भी गायब हो गया तो लोगों ने उस घर को जलाने की भी कोशिश की, पर अजीब बात है, घर जला ही नहीं। जला नहीं? मतलब कोशिश के बाद भी? हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि घर आज भी खड़ा है, वीरान है लेकिन खाली नहीं लगता। कुछ या कोई वहां अब भी है, जैसे उस जगह पर कुछ अटक सा गया है। ये तो वाकई अजीब है। फिर जिक्र आता है 2024 की एक घटना का। कुछ कॉलेज छात्र हाँ, अर्बन एक्सप्लोरेशन के लिए, मतलब वो जो पुरानी वीरान जगहों पर जाते हैं वीडियो बनाने, हाँ, यूट्यूब वगैरह के लिए, वो लोग होलो क्रीक रोड पर उस घर में गए थे। उनमें से सिर्फ एक ही बचकर लौटा, कैलेब राठी। एक ही? हाँ, और यहां से मामला वाकई सिहरन पैदा करने वाला हो जाता है। उसके जो मनोरोग या सत्रों के रिकॉर्ड हैं उनमें वो बस एक ही बात दोहराता रहता था। क्या? अटारी अभी भी सांस ले रही है। सांस लेती अटारी, इसका क्या मतलब हुआ? पता नहीं। कैलेब ने जो बताया वो वाकई विचलित करने वाला है। उसने कहा कि घर गलत महसूस हो रहा था, जैसे वहां वक्त ही अलग तरह से चल रहा हो। वक्त अलग चल रहा हो? हाँ, या शायद रुका हुआ हो। हवा उसे चाशनी की तरह गाढ़ी और चिपचिपी लगी। ओह। और सबसे अजीब, उसने अपने ठीक ऊपर कदमों की आहट सुनी। ऊपर? लेकिन घर में दूसरी मंजिल तो थी ही नहीं। बिल्कुल, सिवाय उस अटारी के जिसका दरवाजा अंदर से बंद था। ये तो किसी बुरे सपने जैसा लग रहा है। है ही। उन्होंने हिम्मत करके वो ताला तोड़ा? हाँ, तोड़ा। स्रोत कहता है कि अंदर धूल या पुराना फर्नीचर नहीं था। तो फिर क्या था? वहां इंसानी शक्ल के पुतले थे, सिले हुए कपड़ों और चिथड़ों से बने हुए। पुतले? हाँ, और कैलेब के मुताबिक उनमें से कुछ छूने पर गर्म महसूस हो रहे थे। गर्म कैसे? पता नहीं। तभी उन्हें एक घिसटने की आवाज सुनाई दी, धीमी सी, गीली सी और लगातार नजदीक आती हुई। घिसटने की आवाज? और साथ में एक गंध, जैसे जले हुए कपड़े। ओ नहीं। और किसी चीज के सड़ने की, मिलीजुली। बहुत भयानक। फिर क्या हुआ? कैलेब ने उन पुतलों के पर्दे के पीछे से कुछ रेंगते हुए देखा। रेंगते हुए? क्या? स्रोत के अनुसार वो चीज चिथड़ों और रस्सी में लिपटी हुई थी। उसका कोई चेहरा नहीं था, बस सिला हुआ कपड़ा। हाथ पैर अजीब तरह से मुड़ रहे थे, गैर कुदरती। बाप रे। और फिर उसने एक बच्चे जैसी पतली आवाज में फुसफुसाया। क्या कहा उसने? उसने पूछा, क्या तुम फिर से उसका हिस्सा बनना चाहते हो? उसका हिस्सा? किसका हिस्सा? ये सवाल ही अपने आप में कितना भयानक है, सोचो। बिल्कुल। और ठीक उसी पल कैलेब का दोस्त रवि चीखा और बस गायब हो गया। गायब? मतलब ऐसा ही? हाँ, जैसे हवा में घुल गया हो, कोई छीना झपटी नहीं। हे भगवान।
और उनकी दोस्त तनीषा, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कैलिब ने देखा कि कैसे कोई अनदेखी चीज उसे पकड़कर ऊपर अटारी की दीवारों के अंदर खींच रही थी। दीवारों के अंदर? हाँ। उसने भागते हुए तनीषा का चेहरा आखिरी बार देखा। आंखें दहशत से फटी हुई थीं, पर होंठ जैसे सिले हुए हों, खामोश। ये तो बहुत ही डरावना है। कैलेब जैसे तैसे भाग निकला। उसके हाथ में सिर्फ एक लाल रंग का बटन था, जिसके किनारे जले हुए थे। बस एक बटन? हाँ, और जब पुलिस और अधिकारी वहां पहुंचे तो उन्हें घर में कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं? पुतले, लाशें? कुछ नहीं, न पुतले न कोई शव। अटारी में तो फरिश्ता उखड़ा हुआ था। बस एक बंद संदूक मिला। संदूक? उसमें क्या था? जिसके अंदर इंसानी बालों से बनी एक सिली हुई गुड़िया थी। इंसानी बाल? ओह, तो सबूतों का ये ना मिलना भी कहानी के रहस्यों को और गहरा करता है। बिल्कुल। स्थानीय लोग अब भी कहते हैं कि रात में उस अटारी की खिड़की कभी-कभी अंदर से चमकती है। चमकती है? हाँ, और कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अंदर परछाइयों को नाचते हुए देखा है, जैसे कोई उन गुड़ियों से खेल रहा हो। ये सुनने में ही डर लग रहा है। और स्रोत में एक और हालिया घटना का जिक्र है। अच्छा। हॉलो क्रीक में हाल ही में एक जोड़ा लापता हो गया। फिर से लापता? हाँ, उनकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट उसी अटारी की खिड़की की जूम की हुई तस्वीर थी। ओह। और कैप्शन था, अंदर से किसी ने हमें देखकर हाथ हिलाया। हाथ हिलाया? इसका मतलब कहानी का सार, जैसा स्रोत बताता है, शायद ये है कि रागमैन कोई पारंपरिक भूत नहीं है। तो फिर क्या है? वो आत्माओं का तर्जी है, जो उन्हें अपनी कहानी में सिल देता है। आत्माओं का तर्जी? तो हमने इस खौफनाक कहानी के मुख्य सूत्र देखे। एक जुनूनी तर्जी, उसकी दुखद कहानी, वो सिले हुए पुतले, रहस्यमयी गुमशुदगियां, और एक अटारी जो शायद जिंदा है। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत हमें एक चेतावनी या कहें एक सवाल के साथ छोड़ता है। क्या सवाल? किसी की कहानी में इस तरह सिल दिए जाने का असल मतलब क्या है, और उन लोगों का क्या होता है जो उस चमकती खिड़की को देखकर जिज्ञासावश या अनजाने में वापस हाथ हिला देते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है, और शायद रात में सोने न दे।